वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नया मीन्स स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें हम अब बीटेक आईडीडी का प्लेसमेंट वगैरह कवर अप करेंगे। तो आज हम उसी सीरीज़ में सबसे पहला वीडियो आईआईटी बीएचयू का कवर अप करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का क्या क्या डिस्कशन करेंगे वो अभी बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि आज मेरे साथ आधार मल्टी टैलेंटेड आईआईटीएन, मल्टी डायमेंशनल व्यू और मीन्स मुझे ये कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं होगी कि अगर आईआईटी बीएचयू में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट के बारे में स्पेशली, तो आधार से बेटर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से प्लेसमेंट सेल में इन्वॉल्व रहे हैं, सभी चीज़ों को बहुत ही नज़दीकों से देखा है। अगर बिना एमबीए करके अगर एमबीए की डिग्री देना हो, लाइक किसी को कन्विंस करना, कंपनी से कम्युनिकेट करना, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को प्लेसमेंट में कन्वर्ट करवाना, इंटर्नशिप प्रोसेस देखना और भी जितनी भी मैं इस वीडियो को एक इंक्लूसिव वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें हर ब्रांच का प्लेसमेंट आईआईटी बीएचयू में कौन कौन सा ब्रांच बेटर है, या फिर आप बीटेक आईडीडी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर कोर कंपनी को छोड़ दूँ तो क्या सारे ब्रांच इक्वल हैं, आईडीडी और बीटेक में कोई डिफरेंस है, या फिर आईडीडी के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कितना सीजीपीए तक सेफ है, कौन कौन सी कंपनी जो दूसरे टॉप आईआईटी में आती है यहाँ क्यों नहीं आ पा रही है, क्या टीपीआर या फिर क्या बोलते हैं प्रोफेसर के हेल्प से उन कंपनियों को बुलाया जा सकता है, फिर और भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कौन सा मेरा राइट स्टेप हो कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे ताकि प्लेसमेंट के टाइम में हमें स्ट्रेस ना आए, हम पहले से फ्री हो जाए और कॉलेज लाइफ को एक बैलेंस बना सके। ये तो मैं बस छोटा सा एक मीन्स ट्रेलर बताया हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है, बट उम्मीद करता हूँ कि ये मास्टरपीस वीडियो होगा। इस वीडियो के लिए मैं बहुत दिनों से खुद ही उत्सुक था, तो आधार मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अखिल भैया। माई प्लेजर टू बी ऑन अखिल भैया चैनल। काफ़ी दिन से मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा था to be here. Akhil Bhai has been very generous with his compliments. मैं 3 साल से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का पार्ट हूँ IIT BHU के। अब फाइनली माई टेन्योर हैज कम टू एन एंड। आई एम ऑल्सो पासिंग आउट। सो येस, आई हैव गार्नर्ड क्वाइट सम इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू प्लेसमेंट। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है प्लेसमेंट के बारे में मुझे, और आई हैव कलेक्टेड सम डेटा विद मी एज वेल टू शेयर विद यू गाइज टुडे एज वेल. So I think that will also help. So I think we can start with the questionnaire then. जैसे कि होता है ना कि एक एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट, तो आधार बाकी भी मैंने टीपीआर वगैरह देखे हैं, लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट लाइक कंपनी के साथ इंटरेक्शन, तो उसमें आधार काफ़ी मीन्स इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बोथ। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करके इस तरह के इनिशिएटिव को और बढ़ाए और इस फैमिली को और लार्ज करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मतलब प्लीज सब्सक्राइब। मतलब मैं भी सब्सक्राइबर हूँ अखिल भैया के चैनल का, तो मुझे भी काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यू गाइस शुड डू एज वेल। सबसे पहले आधार थोड़ा अपने बारे में बताओ कि कब से तुम्हारा बीटेक का ये प्रोसेस शुरू हुआ था, फिर एनवीडिया में ऑलरेडी मीन्स आईआईटी बीएचयू का अगर कोर के प्लेसमेंट में अगर टॉप कंपनी की बात करूं तो एनवीडिया में ऑलरेडी आधार का इंटर्नशिप भी लगा था, प्लेसमेंट भी लगा था, तो मल्टी टैलेंटेड है। तो सबसे पहले तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। सो मैंने 2017 में कोटा गया, 2 साल मैंने कोटा में पढ़ाई करी। मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स वहाँ काफ़ी रुक गए थे, मतलब कोटा में लाइफ इज़ वेरी मोनोटनस। फिर मैं 2019 में IIT BHU आया। मेरा 5 ईयर प्रोग्राम था, सो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम। दिस ईयर इट्स फाइनली कमिंग टू एन एंड, होपफुली। तो ये आ ही रहा है। तो खैर 2019 में व्हेन आई जॉइंड दी कॉलेज आई वाज एनामर्ड, मतलब मैं काफ़ी प्रभावित हुआ द वेरियस क्लब्स एंड वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन दी कॉलेज। सो दे आर नेसेसरी टू सम एक्सटेंट टू फॉर्म अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। एक आपके अंदर स्वभाव है, एक आप थोड़ा खुले हैं, आप जो सोचते हैं वो आप किसी को बता सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका लोगों से घुलना मिलना। जब आप 4 लोगों से बात करते हैं तो आप उनसे कुछ सीखते हैं, आप उन्हें कुछ सिखाते हैं, और आपको बात करने का लहजा, ढंग, थोड़ी धड़कन आपकी खुल जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी क्लब्स एक्सप्लोर किए। मैं लिट में भी था, लिटरेरी क्लब में था, क्विज क्लब में तो अभी भी हूँ, और आउटरीच क्लब में भी था, और
एक दो मतलब काफ़ी जगह मैंने अपना हाथ मारा। मैंने फेस्ट में भी थोड़ा बहुत कंटेंट राइटिंग वगैरह करी स्पर्धा वगैरह के लिए। तो जब मैं अपने सेकेंड ईयर के एंड में आया तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे कोविड आ गया था, तो वी ऑल हैड टू गो टू आवर होम्स। दैट वाज अ सेटबैक फॉर मी पर्सनली एंड फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि कोविड रियली हैम्पर्ड आवर कॉलेज लाइफ्स। जब मैं सेकेंड ईयर के आई वाज टुवर्ड नियरिंग माई एंड, तो मेरा टीपी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के लिए इंटरव्यूज वगैरह हुए। आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड एंड देन मेरा इंटरव्यू हुआ एंड देन दे सिलेक्टेड मी एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर में आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तब बहुत रूट लेवल काम मिलते थे, प्रॉक्टरिंग ड्यूटीज हो गई या रूटीन शीट मेंटेनेंसेज हो गए, मेरे को ड्यूटी लगाने का काम था। इट वाज वेरी बेसिक स्टफ, वेरी मिनिमल स्टफ एट द बिगिनिंग। दैट टुक प्लेस अप अंटिल नवंबर मे बी। दिसंबर में हमारा पहला प्लेसमेंट सीजन हमने देखा 2021 का। दैट वाज प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेसमेंट सीजन any IIT has ever had, not just IIT BHU. That was when the economy was growing past COVID and sudden boom आया था. There was quite a lot of investment and quite a lot of fluidity in the markets. So there was a lot of money flowing around with startups and VCs. So that was the best year for placements, मतलब of any year. That took place. So that motivated me to work for TPC even more. Next year मैं अपने fourth year में आया, तो that was when my BTech folks were getting passed out. So उस साल काफ़ी मेहनत करी मैंने, मतलब बहुत मेहनत करी फोर्थ ईयर में अपने। मैं कोर टीम में नहीं था उस वक्त अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल आई गॉट टू कंट्रीब्यूट टू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एज मच एज आई कुड। उस साल काफ़ी प्लेसमेंट्स हुई मेरी। फॉर्चुनेटली इंटर्न भी मेरे फोर्थ ईयर में लगी। डुअल डिग्री की इंटर्न हमारे यहाँ फोर्थ ईयर में लगती है, बैचलर्स की थर्ड ईयर में लगती है। तो मेरी किस्मत थी कि, मतलब किस्मत, थोड़ी पढ़ाई भी करी ऑब्वियसली, कि मेरी इंटर्नशिप लग गई अच्छी एनवीडिया में। इट्स अ वेरी नाइस फर्म। आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम गूगल हार्डवेयर फर्स्ट फॉर इंटर्नशिप एंड देन आई स्विच फॉर NVIDIA, सैट फॉर NVIDIA। मेरी NVIDIA में इंटर्न लगी। फिर मैं NVIDIA में अपनी इंटर्न करने गया अपने फोर्थ ईयर के एंड पे। फिर बाय गॉड्स ग्रेस PPO भी आ गया। तो दिस हेल्प मी टू कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। फिर मैं फिफ्थ ईयर में फ्री था, तो आई थॉट टू कंटिन्यू विद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। जनरली फिफ्थ ईयर में पीपल टेक अ बैक सीट, क्योंकि प्लेसमेंट्स की प्रेप करनी होती है या देर टायर्ड। मतलब 2 साल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में एनीवेज इज वेरी हेक्टिक। तो फिफ्थ ईयर में भी आई डिड माई पार्ट विद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, रोज मीटिंग्स लेना एक्सेट्रा। So I saw through the placements and now here we are, I think nearing the end of college. So शुरू करते हैं लाइक सेशन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये सेशन कंप्लीट प्लेसमेंट बेस्ड होगा, नो इन्फॉर्मेशन अदर। तो अगर हम दूसरे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो दूसरे IIT में होंगे या फिर TPC के द्वारा कनेक्टिविटी हुआ होगा, तो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट मीन्स IIT BHU को क्या रेटिंग करना चाहोगे? ओवर रेटेड, अंडर रेटेड, नॉर्मली, और फिर दूसरे कॉलेज से कंपेयर के तुलना में हम IIT BHU को कैसे देख सकते हैं? मतलब टॉप IIT, लोअर IIT। तो आई थिंक टॉप 7 IITs, IIT हैदराबाद, बिट्स पिलानी के बाद आई थिंक हमारा कॉलेज है। वी आर ऑन पार विद प्रॉब्ली IIT इंदौर एंड IIT गांधीनगर नाउ in terms of bachelor's and IDD placement only if I'm talking about. In some IIT इंदौर और गांधीनगर से थोड़े से ऊपर होंगे, because I believe core के placements हमारे यहाँ पे are far superior. But in terms of non-core placements, हम लोग थोड़ा पीछे इसलिए आ गए। IIT हैदराबाद is an advantage because it is located in हैदराबाद। तो हैदराबाद में quite a lot of firms visit there and it is, मतलब बहुत तेज grow कर रहा है IIT हैदराबाद। It will soon cross IIT Guwahati as well. But I think very similar to Roorkee, I would say. Roorkee has a better name, that's why probably it's upper than, मतलब better than us. But हाँ, मतलब I think after probably somewhere, मतलब top 10 in India आता ही obviously, but हाँ somewhere there. So that is how I would think that IIT BHU as is, मतलब is as of now. We have been declining due to certain reasons, but ठीक है, we'll not go into that. अगर हम प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे IIT BHU का जो भी प्रोसेस होता होगा, तो इंटर्नशिप के बारे में सबसे पहले डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस होता है, कब से बच्चे एलिजिबल होते हैं, और रिज्यूमे बेस्ड होता है या फिर रिटर्न बेस्ड होता है, और किस किस टाइप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, किस टाइप के रोल्स अवेलेबल होते हैं इंटर्नशिप के लिए, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। राइट। सो आई फील व्हेन स्टूडेंट्स आर टारगेटिंग प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। The simple fact is कि think of internships as a stepping stone to placements. If you get a good internship, you can get a PPO and you don't have to sit for placements. That's how simple it can be for you if you are able to bag an internship.
सो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को अलग नहीं देखना चाहिए. आपकी प्लेसमेंट की तैयारी आपकी इंटर्नशिप की तैयारी के साथ चालू हो जाती है. अगर आप इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं. इंटर्नशिप का प्रोसेस ऐसा होता है फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, दे गेट टू सिट फॉर देयर इंटर्न इन थर्ड ईयर. सो जब उनका 5th सेमेस्टर चालू होता है, दैट इज व्हेन इंटर्नशिप्स बिगिन. जुलाई एंड में स्टार्ट हो जाता है इंटर्नशिप के टेस्ट वगैरह होना, और अगस्त फर्स्ट वीक में इंटरव्यूज एक्सेट्रा. रोलिंग बेसिस पे हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप्स होती हैं फर्स्ट वीक के लिए, कि पहले वीक में टेस्ट होता है, उसके एंड पे इंटरव्यूज होते हैं. उसके बाद रोलिंग बेसिस होता है, टेस्ट इंटरव्यू टेस्ट इंटरव्यू टेस्ट इंटरव्यू, जैसा कि फेज 2 ऑफ प्लेसमेंट से भी होता है. इंटर्नशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एलिजिबिलिटी, आई थिंक कंपेयर टू प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स आर वेरी हेविली सर्किट फेवरिंग. जो 4 ब्रांचेस हैं, CSE, MNC, ट्रॉनिक्स एंड ट्रिकल, काफी हेवी फेवरिंग होता है, क्योंकि कंपनीज उस तरह की आती हैं, दे डिमांड दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. ऑल्सो द थिंग विद डिफरेंस बिटवीन इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट है कि इंटर्नशिप में सारे बच्चे बैठते हैं, तो द एब्सोल्यूट बेस्ट टैलेंट पूल इज अवेलेबल टू द कंपनी, सो दे विल डिमांड द एब्सोल्यूट बेस्ट. With placements, you have students that have already gotten PPO, so a certain section of students is already removed out of the equation. Therefore, placements are easier when compared to internships. Cracking internships is tough because the number of companies is less and the competition is at its absolute maximum. So that is there. For most of the companies that come for internship, by most I mean 95 to 99%, there will be an open assessment. एक test होगा ही होगा, test के basis पे shortlist आती है. The eligibility criteria for taking the test could differ obviously, but every company will take the test. 1-2 कंपनी छोड़ के जिनका टेस्ट सिंपल आता है तो सारे बच्चे वो टेस्ट कराते हैं, उसके बाद वो CPI या रेज्यूमे देखती हैं, उनको छोड़ के बाकी सब टेस्ट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती हैं कंपनीज. अगर रोल की बात करें कि टाइप्स ऑफ रोल क्या क्या ऑफर होते हैं, क्या क्या प्रोफाइल अवेलेबल होता है इंटर्नशिप के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं. कि और ये भी बताएं लाइक कि अगर मैं कोर प्रोफाइल की बात छोड़ दूं, जैसे हर ब्रांच का कुछ कोर प्रोफाइल होता है, राइट? तो अगर कोर प्रोफाइल को छोड़ दूं तो सारे बीटेक अगर सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं या फिर किसी ब्रांच को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर नॉन कोर प्रोफाइल की बात करें, या फिर मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इवन अगर सिरामिक्स से भी हैं या फिर दूसरे ब्रांच से भी हैं तो हमें मिल पाता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी तो टफ है कहना, बिकॉज मैंने कहा कि बहुत सर्किट प्रेफरिंग होता है इंटर्नशिप कंपेयर टू प्लेसमेंट्स. उसमें भी जो आपकी एब्सोल्यूट टॉप टियर कंपनीज होती है, सो क्वांट फर्म्स अगर आती हैं तो वो CSE MNC के बियॉन्ड देखती ही नहीं है, भले ही एलिजिबल वो कर दें ट्रिकलट्रॉनिक्स को भी, क्योंकि एक तो ये लोग JEE रैंक बहुत केयरफुली देखते हैं, तो 3 डिजिट JEE रैंक इज ऑलमोस्ट अ मस्ट फॉर देम, जो कि हमारे कॉलेज में सिर्फ CSE दे पाता है. MNC भी आई थिंक 1100 के आसपास खुलती है हमारे कॉलेज में, तो CSE स्टूडेंट्स आर वेरी हेविली फेवर्ड. जो आप एब्सोल्यूट मैक्स इंटर्नशिप्स में जिस तरह की फर्म्स आती है, वील आल्सो गो ओवर दो. सो क्वांट फर्म्स आती हैं, ट्रेडिंग फर्म्स आती है भाई, क्वांट ट्रेडिंग, देन सॉफ्टवेयर फर्म्स आती है, SDE फर्म्स, वी हैव कोर ऑब्वियसली, few data science related companies and analytics based companies आती हैं. Unfortunately हमारा कॉलेज जहाँ लैक करता है compared to top 5 IITs at least, very least, is consulting. हमारे कैंपस में कंसल्टिंग फर्म्स अभी तक तो नहीं आती हैं. We are hopeful कि the culture is growing within the college and in the next 2 to 5 years we'll have a very active consulting culture within the college. So I think where other colleges take a lead as well is with consulting. So they have firms like BCG, Bain, McKinsey that are hiring interns. So that is not there in college. नॉन कोर में ये एक गैप है हमारे कॉलेज में. उसके अलावा थिंक R&D रोल्स में थोड़ी बहुत फर्म्स आ जाती हैं. MLDS तो मैंने ऑब्वियसली हैव मेंशन. सो SDE MLDS इज द चंक ऑफ द इंटर्न. आफ्टर दैट सिलिकॉन रिलेटेड रोल्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत कोर के रोल्स आते हैं, एंड एक और रोल आता है मैनेजमेंट ट्रेली रोल आता है. सो बेसिकली HUL, PNG एंड ITC. These are limited, मतलब these are obviously non-core profiles, but they are open up for only core branches. Trickle, mechanical, civil, chemical, ये 4-5 branches के लिए खुलती हैं, HUL वगैरह. तो that is one profile, niche profile है जिसके लिए people can target. अगर in terms of percentage की बात करें, like कितने बच्चे का internship offer हो जाता है, मीन्स टोटल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, अगर ब्रांच वाइज बताए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा. राइट. सो द थिंग इज कि विद इंटर्नशिप सर्किटल में बहुत स्क्यू देखने मिलेगा. इस साल द परसेंटेजेस हैव ड्रॉप्ड बिकॉज इंटर्नशिप इस साल कम लगी है. लास्ट ईयर वाज द ईयर व्हेन वी हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स. तो फॉर CSE आई थिंक 80 to 85% ब्रांच की इंटर्नशिप लग जाती है. फॉर ट्रॉनिक्स एंड ट्रिकल दिस नंबर कैन वेरी बिटवीन 40 to 70,
depending on the year. On a मतलब generally good years में you get easily 60 to 70% students that have secured an internship. This number drops drastically when you go beyond circuital branches. Beyond circuital, mechanical, chemical फिर भी ठीक है. You have around say 15-20 odd %. बाकी branches में bachelors में तो internships is very मतलब very skewed. On the off chance अगर एक दो की लगती है तो लगती है. The reason behind this is also मतलब there is a logical reasoning behind this as well. जब एक तो मेजर चंक CSE से उठ जाता है, CSE ट्रिकलट्रॉनिक से, और उसके अलावा ये होता है कि उसके एक पॉइंट के बाद जो कंपनीज आती है जो इंटर्नशिप्स के लिए स्टूडेंट्स लेती है, बच्चे उनमें नहीं इंटर्न करना चाहते हैं. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द स्टूडेंट्स इज नॉट एज हाई. एक तो इंटर्न का स्टाइपेंड कम होगा, दूसरा जो उनको PPO मिलेगा उस कंपनी से, दैट दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. सो देड रादर नॉट वर्क फॉर दैट कंपनी, क्योंकि उनको पता है उनको इंटर्न का वो नहीं लेना है PPO. तो वो मेहनत क्यों करें, बजाय इसके कि वो ये प्रेफर करते हैं फिर मैं जुलाई मतलब मई जून में पढ़ाई करके हम लोग प्लेसमेंट ले लें अच्छी. सो दैट इज वाई ऑल्सो कि फिर बाकी जगह बच्चे इंटर्न लेने की वो भी छोड़ देते हैं. मतलब टर्न्स आउट कि वो नहीं चाहते इंटर्न लेना. हाँ ये है कि अगर कोई बच्चा एक्सेप्शन, तो दिस ऑल्सो गोज, आई थिंक वन मोर क्वेश्चन विल ऑल्सो कवर दिस, कि द फैक्ट कि इंटर्नशिप की प्रिपरेशन कब चालू करनी है. हाँ राइट. सो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू आंसर दैट क्वेश्चन एज वेल. इंटर्नशिप की प्रिपरेशन तो जितनी जल्दी चालू कर दो उतना अच्छा. सो जनरली हमारे कॉलेज में जो कल्चर है, CSE के स्टूडेंट्स तो अपने सेकंड सेमेस्टर से CP करना चालू कर देते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर वो थोड़ा बहुत करते हैं, जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं वो अपने सेकंड सेमेस्टर से CP एक्सेट्रा चालू कर देते हैं. सो बट ठीक है, वो CSE के बच्चे हैं, दे विल आल्सो गेट दोज अपॉर्चुनिटी. इट्स नॉट लाइक कि वो करेंगे तो वो वेस्ट जाएंगी. जनरली बच्चे अपना थर्ड सेमेस्टर के एंडिंग या समवेयर इन बिटवीन द थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर की बिगिनिंग पे अपनी इंटर्नशिप की प्रिपरेशन चालू करते हैं. दिस गोज फॉर बीटेक. फॉर IDD यू कैन शिफ्ट दिस बाय 2 सेमेस्टर्स. बेसिकली IDD फोर्थ ईयर में बैठता है तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर के बीच में कहीं दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, व्हिच आई फील इज द आइडियल टाइम. बट अगेन जितना जब जागो तब सवेरा इज ऑल्सो ट्रू. I have seen students that have started their preparation when March and April start and secure an internship in August first week. So those kinds of students are also there. So I mean it depends on person to person obviously. For non-circuital branches I will say this कि काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि जो कंपनीज, एक तो कंपनीज ऐसे ही सर्किटल प्रेफरिंग है, कोई कंपनी अगर नॉन सर्किटल के लिए खुलती है तो उसमें बार बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे सच में अच्छे से पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की लगेगी. किसी मीडियोकर, when opportunities goes less, competition increases, right? So then there is a very cutthroat competition with that at that level. So if you need to bag an internship, you need to start preparing early. So that is one advice that I like to give. It is never too early. Is all I like to say. Like PPO conversion rate कितना रहता है? Like अगर बात करें कि in terms of percentage, जितना अगर internship लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज PPO ऑलरेडी कन्वर्जन हो जाता है? Right. So last year we had around 370-380 odd internships, and number of PPOs was 283. Right. So boils down to a percentage of 70 odd %. ठीक है. हाँ 70-75 odd %. So that is the intern to PPO conversion. Obviously there is 2 facets to this as well. One, company not providing PPO, and the other is student rejecting a PPO. Right. So this year थोड़ा सा टर्मोइल था, क्योंकि कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट जनरली जो ऑलमोस्ट 100% PPO कन्वर्जन रेट पे जाती हैं, इस बार 50% कन्वर्जन रेट पे गई. मार्केट वाज लाइक सच, मतलब इसमें किसी कोई गलती नहीं है. इवन स्टूडेंट्स वर नॉट एट फॉल्ट, दे बहुत अच्छा किया था. सिस्को ऑन द अदर हैंड ऑलमोस्ट गेव 100% PPO. दिस कैन वेरी ईयर टू ईयर. इट्स नॉट लाइक कि ओरेकल गेव 100% PPO दिस ईयर. मेरी कंपनी तो वाज द ऑपोजिट, 16%, मतलब 1 out of 6. Which no one knows why, and they hired for FT and then. So PPO conversion is very मतलब कुछ किसी को नहीं पता होता कैसे PPO कन्वर्ट होते हैं. थोड़ा सा वो तो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं कंपनी के. हाँ, बट इफ यू आर इंटर्निंग एट अ गुड कंपनी, देयर आर फेयर चांस कि यू विल हैव अ फेयर शॉट एट ऑब्टेनिंग अ PPO. ऐसा नहीं है कि अनफेयर होगा, मतलब तो एकदम ही PPO नहीं मिलेगा. यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस टू सिक्योर अ PPO. ऑल्सो पार्ट ऑफ वहाँ जाके क्या करते हो, आपकी टीम की रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, बहुत फैक्टर्स पे PPO डिपेंड करता है. इट्स नॉट वेरी इजी टू डिक्लेयर कि कितने % PPO आएगा. लाइक अगर मीन्स डिफरेंट प्रोफाइल के लिए कुछ टॉप कंपनी के नाम और कुछ एक आध कंपनी जो दूसरे टॉप कॉलेज आती हो यहाँ नहीं आ रही हो, तो उसका क्या रीजन होता है? राइट. सो
कुछ टॉप कंपनी जो हमारे यहाँ नहीं आती, एक तो मैं नाम ले ही चुका हूँ, कंसल्टिंग फर्म्स है हमारे यहाँ, BCG, बेन मैकिंजी नहीं आती, अभी तो नहीं आती हैं, आगे आए तो बहुत अच्छी बात है। फिर टॉप फर्म्स में नहीं आती हैं, कुछ क्वांट फर्म्स नहीं आती हैं, ऑप्टिवर नहीं आती है, जेन स्ट्रीट नहीं आती है, हमारे यहाँ तो डाविंची डेरिवेटिव्स वगैरह भी नहीं आती हैं, क्वांट बॉक्स नहीं आती है, ये क्वांट कंपनीज हो गई। SDE में इस साल फाइनली वी वर एबल टू मैनेज, मतलब कन्वर्ट रूब्रिक, सो इससे पहले तक रूब्रिक नहीं आती थी। सैमसंग कोरिया नहीं आती है। फनी इंसिडेंट सैमसंग कोरिया का, आई विल शेयर। I called up the HR and I asked him ki, sir, we don't call sir, we call them by name. See, say, do you want to visit IIT BHU? So he told me, no, so he asked me which college are you calling from. So I told him IIT BHU. So उसने पूछा कि क्या तुम top 3 IIT हो? तो मैंने ट्विस्ट करने की कोशिश करी, मैंने कहा कि in terms of placement, number of students placed, yes. कहता नहीं, are you a top 3 IIT? फिर मैंने कोशिश करा, मैंने कहा in terms of employability, yes. कहता नहीं, you know what I'm asking, are you a top 3 IIT? तो मैंने कहा नहीं। कहता when you are, call me. Basically they only want to go to Bombay, Delhi, Madras, so they'll go to Bombay, Delhi, Madras. So that also takes place. क्यों नहीं आती हैं is a very abject question and there's a very simple answer to this. There are better students elsewhere. And also part of the fact is that companies are very, so there's a very due process that goes into a company visiting a campus, right? बहुत उसके लिए efforts लगते हैं, कंपनी को एक टेस्ट बुक कराना पड़ता है, टेस्ट कराना पड़ता है, इंटरव्यूज लेने के लिए they'll have to visit the campus या they'll have to arrange logistics around that. Sometimes companies are very comfortable in visiting the campuses they already have relations with. एक कंपनी है JioSaavn करके, it goes to IIT Roper. For the past 2-3 years we've been trying to ask that company to visit our campus. Every time it has said no. We are objectively, I would like to say, a better campus than IIT Roper. No offense intended obviously, but ठीक है मतलब जो है मैं ये बोलने में भी नहीं शर्माता कि IIT रुड़की से बेटर IIT देन IIT BHU, ठीक है। अब IIT रोपर जाती है, IIT BHU नहीं आती है, मैं ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं दे सकता, वो वर्चुअल प्रोसेस कराती है हर जगह, पर उनका रिलेशन है, दे आर इन दैट कंफर्ट स्टेट, तो नहीं आते हैं। फिर कंपनीज के नाम तो मैंने बताई दी, SDE वगैरह के। कोर की कंपनीज हो गई टेक्सास, क्वालकॉम, एनवीडिया, मीडियाटेक, सैमसंग सेमीकंडक्टर इस बार आ गई, एनालॉग डिवाइसेस, एंसिस, केडेंस, सिनॉप्सिस बतेरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कोर तो मुझे आइडिया है। मेटलर्जी वगैरह के लिए भी आ जाती हैं, JSPL वगैरह हैं, जिंदल स्टील, JSW एक्सेट्रा, काफ़ी हैं। मैकेनिकल कोर में है, बजाज है, दिस वोल्वो, मर्सिडीज, वी कमर्शियल, डैमलर ट्रक्स, काफ़ी आती हैं। सो दैट इज देयर। अब हम अभी फिर से इंटर्नशिप पे रिवर्स आएंगे। पहले हम प्लेसमेंट जानने की कोशिश करते हैं कि प्लेसमेंट का क्या, फिर फ्रॉम द जीरो प्रोसेस क्या होता है, मीन्स कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्लॉट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में कोई भी अगर कैंडिडेट देखे तो उसे पूरा आइडिया हो जाए कि ऐसे ऐसे प्लेसमेंट का टर्म एंड कंडीशन होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। और मीन्स इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की कंपनी में क्या डिफरेंसेस आते हैं, कि या सेम कंपनी विजिट करती है या फिर कुछ नई कंपनी भी एडिशन होती है, इन सभी चीज़ें, ठीक है। तो प्लेसमेंट का आई थिंक वील डिस्कस द प्रोसेस फर्स्ट। सो दिसंबर सभी IITs में, जिन IITs में ग्रेटर देन 500 स्टूडेंट्स होते हैं रजिस्टर्ड फॉर प्लेसमेंट, आई थिंक ऐसा कुछ रूल है, इसीलिए IIT हैदराबाद इसका एक्सेप्शन बन जाता है। दे हैव टू हैव देयर प्रोसेसेस इन दिसंबर ओनली, दे कैन नॉट हैव अ प्रोसेस बिफोर December 1st। अब वो December 1st को कितने बजे चालू करना है वो IIT पे डिपेंडेंट है। रात में इसीलिए 12 बजे चालू होता है जनरली मोस्ट IITs में, इंक्लूडिंग आवर्स। जो प्लेसमेंट के टेस्ट हैं वो सितंबर में चालू हो जाते हैं, से मोर और लेस। सितंबर एंड में काफ़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, बट स्पार्सली September 1st से चालू हो जाते हैं। पहले टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर में इंटरव्यूज होते हैं। कंपनीज, IITs में स्लॉट सिस्टम होता है। सो आइडिया इज कि एक स्लॉट में मल्टीपल कंपनीज होती हैं, स्टूडेंट कैन गिव अ लिमिटेड नंबर अमाउंट ऑफ इंटरव्यूज एंड आउट ऑफ विच दे कैन सिलेक्ट एन ऑफर। दैट इज द रूल दैट वी फॉलो इन आवर IIT। कुछ IITs में स्पॉट ऑफर होता है कि इस कंपनी ने ऑफर दिया, स्टूडेंट हैज़ टू एक्सेप्ट। हमारा IIT में ऐसा नहीं है, स्टूडेंट हैज़ द चॉइस। सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव। स्लॉट्स होते हैं, तो December 1 पे 2 स्लॉट होते हैं, December 2 पे 2 स्लॉट होते हैं, December 3 पे 2 स्लॉट होते हैं, December 4 पे 2 स्लॉट होते हैं, फिर December 5 के बाद एक स्लॉट होता है अप अंटिल December 12, और फिर phase 2 चालू कर देते हैं हम लोग। बट दिस कैन वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, डिपेंडिंग कितनी कंपनीज आ रही हैं हमारे पास, उस पर हम लोग स्लॉटिंग थोड़ी वेरी करते हैं।
इस बार जैसे दिसंबर 3 को हम लोग ने एक ही स्लॉट रखा बिकॉज संडे था दिसंबर 3, नंबर ऑफ कंपनीज विजिटिंग वाज लेस. जनरली दिसंबर 3 को 2 ही स्लॉट होते हैं, सो दैट कैन वेरी. जो सबसे अच्छी कंपनीज होती हैं वो पहले स्लॉट ऊपर के स्लॉट्स में आती हैं. जो नंबर ऑफ ऑफर ज़्यादा दे, जो नंबर ऑफ उनका रिलेशन कैसा है हमारे साथ, वो कितना पैकेज ऑफर कर रही है, इन सब बेसिस पे कंपनी का स्लॉट डिटरमाइन होता है. आइडिया इज कि बेटर स्लॉट की कंपनी को, स्टूडेंट को एक ऑफर में स्लॉट मिल गया तो स्टूडेंट उसके अगले स्लॉट में नहीं बैठ सकता. तो हम लोग इस तरह की स्लॉटिंग रखते हैं ताकि बच्चा भी रिग्रेट ना करे कि मेरा इस स्लॉट में ऑफर आ गया, इसके अगले स्लॉट की कंपनी में मुझे बैठना है. इस तरह का हम लोग भी नहीं चाहते हो, इसीलिए हम लोग स्लॉटिंग करते हैं इस तरह से सोच के कि स्टूडेंट को अगर वो ऑफर मिल रहा है, दे आर कंटेंट विद दैट ऑफर. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड स्लॉटिंग. So your best companies are Google's, Microsoft, they always go into the absolute first slot. फिर कुछ कंपनीज बाद के स्लॉट्स में आती हैं. मैं नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी किस स्लॉट में आती है क्योंकि कोई कंपनी देख लेगी तो दिक्कत हो जाएगी. कॉन्फिडेंस. हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है वो डेटा. बट हाँ, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स में क्या फ़र्क है? तो इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ कंपनीज जो इंटर्नशिप्स में आती हैं फिर प्लेसमेंट्स में भी आती हैं. कुछ कंपनीज एक्सक्लूसिवली इंटर्नशिप से हायर करती है, जैसे डी शॉ हो गई. That is one company. HUL is also one company. ITC is also one of those. Up until this year, Nvidia was also one of those companies जो सिर्फ internship से hire करती थी. इस साल उनकी hiring बढ़ी है तो I think they are moving on to others. But generally flexible रहती हैं इसके around companies. They are not very rigid. कुछ companies हैं जो rigid I have named them. कुछ companies, the thing is कि most companies come for placements compared to internships. That's why the number of offers of placements are also very high. Generally phase 1 में we see close to 800 to 1000 offers. लास्ट ईयर 1000 प्लस थे. इस साल वी जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ 1000. लास्ट ईयर वी हैड अराउंड 1200 ऑफर्स इन फेज 1. आई टोल्ड यू वो तो सबसे अच्छा साल था 2021. नंबर ऑफ ऑफर्स फॉर इंटर्नशिप्स इज वेरी वेरी लेस कंपेरेटिवली. यू हैव 300-400 ऑफर्स फॉर इंटर्नशिप्स मीजली कंपेयर टू प्लेसमेंट्स. सो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स में क्योंकि इंटर्नशिप्स में देयर इज अ कमिटमेंट एज वेल दैट कंपनीज आर नॉट येट रेडी टू मेक. Basically that is like 2 month testing for students. So most companies that is one drawback for our college as well कि हमारा college 6 month internships नहीं offer करता है. BITS Pilani I think has an advantage over us in that sense. That's why I named BITS Pilani over us as well. कि वहाँ पे 6 month internships allowed होती है तो industry exposure is much greater. हमारा none of the IITs allow for 6 month internships. Curriculum ऐसा होता है. I think maybe with NEP and what not semester drop वगैरह का option आएगा तो होगा. So that is there. So that is how I think internships and placements differ. Number of offers and opportunity in placement is much greater. For like I said earlier as well, जैसे internships में it's very skewed towards circuitous students. Placements में ऐसा नहीं होता. Placements का पहला slot is maybe skewed towards circuitous students, but I think second slot, third slot onwards, it's even battleground for everyone. सबके लिए सारी companies लगभग खुलती हैं, and non-circuitous students have an as much shot as grabbing a placement as circuitous students. ऐसा कुछ मतलब फिर वहाँ demarcation नहीं रह जाता. तो that is there. लाइक अगर मीन्स इंटर्नशिप को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए या फिर प्लेसमेंट के लिए, मीन्स इंटर्नशिप अगर अच्छा ना मिल रहा हो तो फिर प्लेसमेंट में हम उस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे पास मीन्स हम उसको अचीव कर सकते हैं लाइक अगर किसी दूसरे ब्रांचेस से हैं. राइट. सो आई अगेन लाइक टू बिगिन, किसी की प्लेसमेंट की तैयारी उसकी इंटर्नशिप की तैयारी से चालू हो जाती है. करिकुलम इज नॉट डिफरेंट फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट. अगर कोई एसडी में बैठ रहा है तो इंटर्नशिप के लिए पढ़ेगा, उसी का एडवांस लेवल और पढ़ेगा तो प्लेसमेंट में बैठेगा. तो इंटर्नशिप की तैयारी करनी ही चाहिए. हाँ, अगर नहीं लगती है तो लाइक आई सेड बच्चे, तो द थिंग इज कि अगर आपने तैयारी करी है उसके बाद आपकी नहीं लगती है तो आपको ये मालूम है कि मेरी तैयारी अच्छी है, इफ़ आई इंप्रूव अपॉन दिस तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी. अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी तो इस कॉलेज में आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी. मतलब फिर तो दिक्कत नहीं आएगी. इतनी कंपनीज तो आती हैं, चाहे जितना रिसेशन आए अच्छी कंपनीज तो कुछ तो आएंगी और वो तो हायर करेंगी. तो इफ़ यू कैन कंटिन्यू विद दैट तैयारी तो देयर इज नथिंग लाइक इट, क्योंकि यू विल हैव एन मतलब वेरी गुड चांस एट ग्रैबिंग अ गुड प्लेसमेंट एंड यू विल बी एबल टू ग्रैब अ प्लेसमेंट इन दिस कॉलेज. इसीलिए मैंने कहा कि बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी मतलब होती है तो वो फिर खराब इंटर्नशिप नहीं लेना प्रेफर करते, क्योंकि फिर उनके लिए वो 2 महीने का उनका टाइम वेस्ट है. मतलब वो पीपीओ भी नहीं लेंगे उस कंपनी का, काम भी करना पड़ेगा उसके लिए. और हाँ, ये है कि अगर कोई अच्छी कंपनी है पर उसमें नहीं जाना है तो फिर वो मे बी उसमें इंटर्न कर सकते हैं ताकि रेज्यूमे में अच्छा लगे. तो ये सब रीजन हो सकते हैं. बट हाँ, प्लेसमेंट की तैयारी चालू रखनी चाहिए. और अगर आपकी अच्छी इंटर्न नहीं लगी और मतलब एक टाइम पीरियड होता है, तो फॉर एग्जांपल अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक इज द लास्ट टाइम जब अच्छी कंपनीज आएंगी. अक्टूबर एंड के बाद तो बिरला ही कोई अच्छी कंपनी आएगी. मतलब ऑन दी ऑफ चांस कोई आ गई तो आ गई, वरना नहीं आएगी. तो बाई दैट टाइम यू शुड रियलाइज कि अब मुझे प्लेसमेंट की तैयारी चालू कर देनी चाहिए. मतलब बहरहाल कुछ भी हो, मैं प्लेसमेंट की तैयारी चालू कर देता हूँ. तो अक्टूबर, मिड अक्टूबर एंड इज द टाइम जब तक आपको रियलाइजेशन, अगर आपकी इंटर्न नहीं लगे तो आपको रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, अब प्लेसमेंट की तैयारी का टाइम चालू आ गया. ठीक है, तो दैट इज देयर.
अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हम्म। लाइक किस प्रोफाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, अगर हम मीन्स सारे ब्रांच की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमें किस रोल को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, हमें किस टाइप का प्रोफाइल रखना चाहिए कि एट द एंड हमारे पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहे? क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग तो सॉफ्टवेयर इस कॉलेज में तो एटलीस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज अभी भी अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब आ रही थी जो लास्ट ईयर पे। हाँ ये है कि सॉफ्टवेयर में कंपटीशन बहुत हैवी है। ऑल्सो आई थिंक अब मेटा थोड़ा चेंज हो रहा है, बाई मेटा आई मीन जो तरीका है प्लेसमेंट, जिस जहाँ पे चंक ऑफ प्लेसमेंट होता था अब वो चेंज हो रहा है। पहले हमारे कॉलेज में एनालिस्ट रोल में बहुत प्लेसमेंट होती थी, अब सॉफ्टवेयर में होती है, एनालिस्ट में भी होती है। अगर किसी को सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, उनको अच्छे पैकेज से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो एनालिस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत कंपनीज एनालिस्ट रोल के लिए आती हैं, बहुत बल्क में उठा के ले जाती हैं, बहुत अच्छा पैकेज नहीं देती है बट प्लेसमेंट हो जाती है। अगर थोड़ी अच्छा पैकेज चाहिए और टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स में जाना है तो सॉफ्टवेयर इज वन थिंग। बट आई थिंक विद आई मीन लास्ट 2 years में विद द इवोल्यूशन ऑफ चैट जीपीटी एंड LLMs एंड व्हाट नॉट्स, AI का इतना एडवांसमेंट हो गया, आई थिंक द मेटा इज गोइंग टू चेंज वेरी टेक्टोनिकली। काफ़ी चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे तो ये मेरे लिए भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आई एम नो इकोनॉमिस्ट, आई एम नो मैं बहुत इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मतलब वी कैन सी द चेंज एंड वी विल फील द चेंज एज वेल। स्टूडेंट शुड कीप देम अपडेटेड। आई थिंक AIDS इज ऑल्सो वेरी गुड फील्ड करेंटली। इससे अभी तक पहले का नोशन ये था कि यू नीड अ PhD और यू नीड वेरी एडवांस डिग्रीज टू एक्चुअली डू मीनिंगफुल स्टफ इन AI। आई डोंट थिंक सो इतने PhDs दुनिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड द रिक्वायरमेंट फॉर दिस इज गेटिंग हायर। तो आई थिंक दैट इज़ वन फील्ड दैट स्टूडेंट्स कैन टारगेट, बट रियली मतलब आई थिंक इट्स अप इन द एयर राइट नाउ कि क्या होगा। सो दैट्स दैट। बट हाँ, क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग सॉफ्टवेयर इज द वे टू गो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्ले एब्सोल्यूट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो अलग बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑल्सो दैट मच हायर। लाइक प्लेसमेंट के टाइम में ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट हट जा चुके रहते हैं, लाइक CSE के स्टूडेंट वगैरह प्लेसमेंट ऑलरेडी अचीव कर चुके होते हैं। तो लाइक फिर भी अगर कोई अच्छा स्टूडेंट प्लेसमेंट फर्स्ट फेज में नहीं पा पाया, तो क्या उसके पास लाइक उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंपनी अवेलेबल हो पाते हैं? हाँ, ऑन दी ऑफ चांस फेज 2 में एक दो अच्छी कंपनीज आती रहती हैं। ज़्यादातर बहुत अच्छी नहीं आती हैं, पर एक दो हमेशा दे ऑलवेज स्ट्राइक अप। Other than that, off-campus opportunities are there. हमारा alumni base is very strong. That is one thing that is going for IIT BHU. Some domains it is, some domains it's not. We'll not discuss about where it's not. But alumni network for IIT BHU is very strong. So you can get referrals, etc. very easily. काफ़ी मतलब in any firm, if you pick up any top firm, you'll always find an alumni from IIT BHU over there. That should not be an issue ever. So referral वगैरह मिल जाता है, and if you're really good, तो off-campus opportunities also you can crack. I have known my friends जिनका ऑफर वगैरह रिवोक हुआ था, they were able to crack off campus opportunities, so that is possible. अगर रोल की बात करें लाइक प्लेसमेंट में, तो सेम रोल लाइक जितना ये रोल इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल होता है फिर, या उसमें कुछ प्लेसमेंट में एडिशन होता है, या सेम रोल हम प्लेसमेंट में एडिशन होता है? हाँ, तो कोर का जो और स्टैंडर्ड ऑफ कंपनी जो उस रोल के लिए विजिट करती है, मींस कुछ हाई स्टैंडर्ड की कंपनी के नाम, लाइक उस टाइप की डेटा, राइट। So the standard of companies that visit for internships is generally greater as a thumb rule, क्योंकि प्लेसमेंट में सिर्फ एक स्लॉट होता है, इंटर्नशिप थोड़ा लंबा होता है, और इंटर्नशिप्स में मैंने कहा ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज अवेलेबल, सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज आल्सो वांट टू विजिट आवर कैंपस। सो बेस्ट कंपनीज दैट हैव विजिटेड अस फॉर इंटर्नशिप्स इज मे बी APT पोर्टफोलियो, NK सिक्योरिटीज, क्वाडा, ये सब हो गई। सो दीज आर द बेस्ट कंपनीज दैट विजिट फॉर इंटर्नशिप। फॉर प्लेसमेंट द बेस्ट कंपनीज दैट विजिट अस इज ग्रेविटॉन। लास्ट 2 साल से तो वो 1.2 CR पे एक बच्चा लेके जा रही है। Uber आती है हमारे यहाँ, Uber pays very well. Uber का प्लेसमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी टफ, दे हैव अ वेरी मतलब काफ़ी सॉर्टिंग करते हैं वो लोग। और कंपनीज में सबसे अच्छी तो फिर थॉटस्पॉट वगैरह आती है प्लेसमेंट में, वेल्स फार्गो आती है, और ये सब है। PPO में भी सबसे अच्छी कंपनीज में कोहेसिटी हो गई, डीशॉ हो गई, गूगल हो गई, तो ये सब कंपनीज हैं जो PPO वगैरह देती है। So these are the one of the better companies that visit our campus. Obviously ये है कि number of companies increase in placement, quality not so much. मतलब quality to a extent remains the same, but then afterward it goes downhill. अगर हम डेटा की बात करें, लाइक अगर मींस हाईएस्ट पैकेज, मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज, तो लाइक कितना तक चला जाता है? राइट, सो हाईएस्ट तो 1.68 CR था इस साल का। NK सिक्योरिटीज गेव दैट ऑफर। इलेक्ट्रिकल में अपने IDD की बात करूँ तो आई थिंक इट वाज 70, मतलब गूगल हार्डवेयर ने दिया था।
मीडियन की बात करूँ तो मीडियन रेंजेस, सो फॉर CSE द मीडियन इज समवेयर बिटवीन 30-35, CSE IDD एंड बीटेक की बात कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिकल के लिए दैट वाज समवेयर अराउंड 24-28, ट्रॉनिक्स के लिए इट वाज 25-26, बट देन व्हेन यू कम टू नॉन सर्किटल ब्रांचेस इट चेंजेस इट ड्रास्टिकली. सेरेमिक के लिए इट इज 12, मैकेनिकल केमिकल के लिए इट्स बेटर 19-20 है, और सिविल के लिए 14 के आसपास है. मेटलर्जी माइनिंग का 12-13 है मीडियन. एवरेज इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मीडियन ओनली. मीडियन इज अ बेटर नंबर क्योंकि एवरेज क्यों हो जाता है. दरअसल ऐसा होता है कि किसी का बहुत ज़्यादा अगर प्लेसमेंट मतलब हाई हो जाता है तो एवरेज क्यों हो जाता है, इसलिए वी डिस्कस मीडियन एज ओनली. सो मीडियन इज देयर. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस जैसे CSE में इट इज़ एट 95% राइट नाउ. हमारे यहाँ पे एक ब्रांच है डिसीजन साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका इस बार पहला बैच पास आउट हुआ है. दैट इज द ब्रांच दैट हैज गॉट 100% प्लेसमेंट. उसमें एमटेक के स्टूडेंट्स हैं. आई थिंक 8 बच्चे हैं ना DSE में. 8 तो 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 बच्चे प्लेस में. मैं अपने इलेक्ट्रिकल IDD की बात करूँ तो वी डिड वेल दिस ईयर, तो वी हैव 89% प्लेसमेंट. इलेक्ट्रिकल बीटेक ऑल्सो 88% इज प्लेस्ड. इलेक्ट्रॉनिक्स इज 86% प्लेस्ड. ओवरऑल कैंपस की बात करूँ तो बीटेक में 72% इज प्लेस्ड एंड IDD में 60% इज प्लेस्ड. ऑल ओवर कॉलेज की बात करूँ तो आई थिंक 65% ऑफ कॉलेज इज प्लेस्ड आउट ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स. This number can vary. So the thing is कि this number is better. Non-circular branches में this number is better for mechanical and chemical. 70-80% students placed है mechanical chemical में. ये मेरी पर्सनल एडवाइस है. प्रॉब्ली अगर कोई फर्स्ट ईयर में देख रहा है ब्रांच चेंज का सोचता है तो केमिकल में ब्रांच चेंज कराएं कंपेयर टू मैकेनिकल. उसके 2-3 रीजंस हैं. एक तो द करिकुलम इज ईजियर इन केमिकल कंपेयर टू मैकेनिकल and you get more opportunity to study for your placements. Otherwise मैकेनिकल में you are too bogged down. आप काफ़ी ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट में बिजी हो जाते हो तो आप प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर पाते हो. केमिकल में आपके पास टाइम ज़्यादा होता है. कोर्स करिकुलम इज रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स्ड कंपेयर टू मैकेनिकल. देयरफॉर केमिकल का प्लेसमेंट भी हम लोग देखते हैं कि इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बेटर देन मैकेनिकल. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इज ऑलवेज हायर इन केमिकल एज कम्पेयर टू मैकेनिकल. एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस केमिकल आउट परफॉर्म्स मैकेनिकल. अदरवाइज जिस ऑर्डर में JEE रैंक में बच्चे आते हैं उस ऑर्डर का प्लेसमेंट होता जाता है. ऐसा मतलब ट्रेंड है क्योंकि दिस इज वेरी सॉरी. मतलब द थिंग इज कि व्हेन कोई कॉलेज में आता है देन यू आर ऑन सेम लेवल फील्ड पे हो, बट अनफॉर्चुनेटली कंपनीज डोंट लुक एट इट लाइक दैट. दे लुक एट इट द वे दे वांट टू. सो दैट इज समथिंग दैट वी सी. लाइक अभी हमने डेटा की बात की तो हम उसको दूसरे वे में देखते हैं कि आपने कुछ अपना होमवर्क किया ही नहीं. ये डेटा हम लोग मीन्स मेरा अपना या इनका अपना पर्सनल थॉट है. जो भी हम लोग यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हमारा पर्सनल व्यू पॉइंट है. तो हम लाइक अगर हमने 4 साल एफर्ट ही नहीं किया और फिर हम ये डेटा देख रहे हैं कि इतना ही परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं ये इस वे में पूछना चाहूँगा कि हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है कि अगर हम अच्छा खासा एफर्ट डालेंगे तो हमारे पास लास्ट में फाइनली एट द एंड अच्छा प्लेसमेंट होगा. मेरे पास लास्ट ईयर तक मैं ऐसे बिलीव करता था. हाँ. इस साल मैंने देखा है कि लक ऑल्सो प्लेज सम फैक्टर. डेफिनेटली. सो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत तैयारी करी है. सम रीज़न और दी अदर नहीं लगा प्लेसमेंट लग के रिवोक हो गया, आखिरी राउंड में रिजेक्ट हुए. दैट इज समथिंग दैट प्लेज इन योर फेवर, बट द ऑड्स आर दैट इट विल प्ले इन योर फेवर. सो IITs का मतलब इस कॉलेज का भी मुझे ये लगता है कि द आइडिया इज कि यू विल हैव अ चांस. इट्स नॉट होपलेस. मतलब आप अगर प्राइवेट कॉलेज वगैरह में जाओगे तो द ऑड्स आर लो. मतलब आई विल टेल यू, मतलब मैथमेटिकली बताता हूँ मैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लेस्ड इन दिस कॉलेज इज हायर देन इन सम वर्स ऑफ कॉलेज. इसी बेसिस पे देखना चाहिए. अगर कोई मेहनती बच्चा है तो आई थिंक प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज एम्पल है हमारे यहाँ पे कि दे विल बी एबल टू सिक्योर अ जॉब. लाइक आई सेड, अगर लक भी खराब है तो इट्स नॉट जस्ट वन वे वेर यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी. इट्स नॉट जस्ट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल दैट विल हेल्प यू गेट एन ऑफर. We have a very strong alumni network. There are off-campus opportunities. There are off-campus opportunities tailored to IIT BHU only. So there are opportunities that will come to you, but मतलब not with the training and placement cell tag, but IIT BHU exclusive होंगी वो opportunities. तो ऐसा नहीं है कि opportunities नहीं है, opportunities galore हैं. And अगर कोई मेहनती बच्चा है तो rest assured, one way or the other, things will sort out. जैसे प्लेसमेंट के पैकेज में देखने को बहुत अट्रैक्टिव लाइक दिखता है, कितना करोड़ है या इतना लाखेज है, बट फाइनली कैश इन हैंड
में क्या डिफरेंसेस रहता है अगर मोस्ट ऑफ द कंपनी की बात करें? कैश इन हैंड में फर्क होता है. सो द थिंग इज कि मोस्ट कंपनीज इन्फ्लेट देयर सीटीसीज टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स. कोई कंपनी स्टॉक्स ऐड करके देती है, कुछ कंपनी हिडन बोनसेस वगैरह रखती हैं, जैसे 1.68 वाला ही है, तो उसमें बेसिकली 84 है प्लस 84 अनडिस्क्लोज बोनस है, मतलब कि इफ दे परफॉर्म देन दे विल गेट 84 lakhs और दे विल नॉट. तो दैट इज बेसिकली 50% ऑफ योर सीटीसी रिमूव्ड जस्ट लाइक दैट, राइट? दैट इज द क्लॉज इन देयर मतलब कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट कॉन्ट फर्म्स. बट द आइडिया इज कि हमें इस नंबर को इन टर्म्स ऑफ पर एनम नहीं देखना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पर मंथ देखना चाहिए. सो अ सीटीसी रेंजिंग फ्रॉम 18 to 30 will probably give you 1 to 1.6 L per month apart from bonuses. जो बोनस वगैरह होगा उसमें 30% टैक्स कट के आएगा. बट दैट असाइड अगर आपकी 18 to 30 के बीच में पे तो आपको 1 से 1.6 L के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आएगा हर महीने. दैट इज द काइंड ऑफ नंबर दैट यू कैन कैरी आफ्टर टैक्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. अब आपको HRA वगैरह मिलता है, यू आर एबल टू सबमिट योर रेंटल अग्रीमेंट, यू आर एबल टू क्लेम 100% ऑफ योर HRA और नॉट. काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. सो दैट इज द आइडिया. सो ऑन एन एवरेज अगर आप मीडियन की बात करो तो ऑन अ मीडियन स्केल पे इस कॉलेज में 1 लाख पर मंथ की नौकरी इज द मीडियन, मतलब इज व्हाट आई लाइक टू स्टेट. लाइक डेफिनेटली उतने टफ एग्जाम पास करके IIT में एडमिशन लेना और फिर 4 साल मीन्स कॉलेज लाइफ एंजॉय करके फाइनली मीन्स किसी भी रीजन से अगर अनप्लेस जा रहे हैं या फिर जो एक्सपेक्टेशन था वो मीटअप नहीं हो रहा है, तो मीन्स उस प्रेशर को या उस अगर कोई अनप्लेस्ड है उसके लिए कॉलेज में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो करा पाती है कॉलेज, या फिर खुद के पास हमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि हम उन चीज़ों को बैकअप कर सकें? गेट दे सकते हैं, ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप 4th ईयर में तो आपके सीनियर्स वगैरह होंगे जो कंपनीज में गए होंगे, आप रेफरल मांग सकते हैं. अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आप रेफरल के थ्रू आपको इंटरव्यू मिल जाएगा और आप क्रैक भी कर पाएंगे. ऐसा भी है कि अगर सच में जॉब मार्केट बहुत स्कैंट है, बहुत स्कार्स है, तब तो आई डोंट थिंक सो किसी के लिए भी कोई भी हेल्प है. मतलब दिस इज अ वेरी नाइलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट थिंक ऑफ इट लाइक दिस. अगर सच में जॉब्स नहीं है जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो कोई भी क्या कर सकता है. मतलब फिर हाँ, बट देन अगेन ऐसा नहीं कि होपलेस है. आप गेट की प्रिपरेशन कर लो, आप UPSC की प्रिपरेशन कर लो. एवेन्यूज काफ़ी हैं लाइफ में. ऑब्वियसली देयर स्टार्टअप्स एक्सेट्रा एज वेल. मे बी यू कैन गो फॉर अ स्टार्टअप. आप इंक्यूबेशन सेल के आपको फंडिंग भी मिल जाएगी. मे बी यू कैन वर्क विद अ स्टार्टअप. सो अदर देन दैट देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग आई थिंक दैट वी हैव नॉट टच्ड अपॉन येट, दैट आई feel that I need to discuss as well. One negative that can come out of being an IIT is कि you don't entertain smaller companies. So suppose there is a company that is paying 4-5 lakh rupees, the college will not entertain those companies. हम लोग उन companies के processes नहीं कराते हैं, क्योंकि एक bare minimum criteria set करता है, क्योंकि हम लोग को भी press पे release देना होता है. RTI अगर आती है तो हमको data show करना पड़ता है. We cannot show that students are getting placed at 4-5 lakh rupees. That is something that will tarnish our image. On the converse side as well, companies also don't want to hire students at 4-5 lakh rupees because they know, उनको पता है कि अगर हमने 4-5 लाख में बच्चा हायर किया तो 1 से 2 साल में बच्चा स्विच मार लेगा. ये IIT का बच्चा है, केपेबल होगा, ये पढ़ाई लिखाई करके यहाँ से चला जाएगा. उनकी रिटेनेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो कंपनीज भी नहीं हायर करना चाहती. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हम नहीं हायर करने देंगे, तो वो भी नहीं हायर करना चाहती, कि उन्हें पता है बच्चा टिकेगा ही नहीं. अगर हम कम पे करेंगे तो 2 साल बाद चला जाएगा, फिर हमें नया बंदा हायर करना पड़ेगा. वो ऐसा बंदा चाहती है कि वो 4-5 लाख पे उसे 10 साल रखें. ठीक है. So that I think is there. जैसे you would like to ideally one person would like to think, अगर किसी की सच में प्लेसमेंट नहीं लग रही है, वो सोचेगा कि ठीक है 4-5 लाख की लग जाए प्लेसमेंट, नौकरी तो रहेगी, कुछ तो स्ट्रीम ऑफ इनकम होगी ना. कॉलेज में होने का ये एक ड्रॉबैक है. हमारा ये कॉलेज होने का एक ड्रॉबैक है कि इट्स नॉट वेरी इजी टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज एज वेल. यू माइट लाइक टू थिंक कि 15-20 लाख की कंपनीज में इतना बैटल हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, 4-5 लाख की तो ऐसी लग जाएगी. नहीं लगेगी 4-5 लाख की भी. यही आयरनी है. तो और बच्चे, वन मोर थिंग दैट इज ऑब्वियसली हैम्परिंग दिस कॉलेजेस प्लेसमेंट, मतलब इन द लॉन्ग रन, इज कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स, जितने बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में, दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी स्टडी पेस. मेरे फर्स्ट ईयर में आई थिंक आई रिमेंबर बीटेक आईडी मिला के वी हैड 1230 स्टूडेंट्स, 1300 और स्टूडेंट्स. आज की डेट में दैट इंटेक इज एट 1800-1900. बीटेक में मेरे ईयर में 108 थे, आज की डेट में 130-140 है. जब ऐसा होता है, गवर्नमेंट का पुश होगा प्रॉब्ली स्टूडेंट्स इंक्रीज करने का, दैट आई कैन नॉट ऑब्वियसली कमेंट, बट द थिंग इज कि फिर मेरिट डाइल्यूट हो जाता है. मेरिट डाइल्यूट होने से मेरा क्या मतलब है कि हमारे टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल की ओपनिंग रैंक थी, क्लोजिंग रैंक थी, दैट वाज 2000-3000 के बीच में थी. अब खुलती 3500
4,000 पे और बंद होती है 5,000 5,500 पे. So the quality is also diluting. मतलब in some senses the quality is getting diluted obviously. और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके बढ़ेंगे, आपका नंबर ऑफ, भले ही आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड उतना ही रहे, परसेंटेज घटता जा रहा है. तो आपके पास जो अनप्लेस्ड स्टूडेंट है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है. आपके पास जो ऑलरेडी बच्चे हैं वो तो आप पूरे प्लेस करा नहीं पा रहे हो, अब और बच्चे आएंगे तो कैसे प्लेस होंगे. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज एडिंग टू द फैक्ट कि क्यों थोड़ा सा प्लेसमेंट्स आर गेटिंग मच मोर डिफिकल्ट. कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर. ज़्यादा नहीं, लास्ट के 2-3 साल को कंपेयर करते हैं. हाँ, तो लाइक अगर रिसेशन का इम्पैक्ट हुआ है इस बार के प्लेसमेंट में, क्योंकि हर कॉलेज इस बार सफर किया हाँ है, सफर कर रहा है. ट्रू. तो ये डेटा जो हम लोग बात करें वो थोड़ा अगर रिसेशन ना होता तो मे बी हम इम्प्रूव होता. हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेसमेंट हमारे पास ज्यादा होती. बट फिर भी हम लोग हर साल वर्ष ही करते हैं प्लेसमेंट है. मैंने कहा ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जब बढ़ेंगे, मतलब I'll divulge this information as well. There's nothing to hide in this. We are having a discussion with the honorable director, sir. I think new director has been appointed now, but the going away director, sir, I don't know if it take place anymore. He told us कि they have plans to introduce bachelor's program for MNC department and biomedical biochemical departments. Bachelor's program आएगा तो उसमें 50-100 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे. That directly you are talking about increasing the number of students by 200. कहाँ से प्लेस करेंगे 200 बच्चों को? कहाँ, आप रिसेशन आ रहा है, मार्केट स्लो डाउन हो रही है, 200 बच्चे और आ जाएंगे तो कैसे प्लेस होंगे? तो यही सब है. अब आई थिंक एजुकेशन फॉर ऑल इज ट्रू, बट आई थिंक दिस विल ब्रिंग अबाउट अ प्रॉब्लम इन देयर एज वेल. अगर हम बात करें लाइक अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक डिटेल, और भी क्या क्या चीज़ें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में मैटर ज़्यादा करता है? सो आई थिंक थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट. Like I've said, extracurricular is important to be able to convey what you are thinking. हमारा कॉलेज इसमें थोड़ा सा लैक करता है. हमारे पास चक्कर ये कि जो बच्चे सच में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर मोर रिक्लूसिव इन नेचर. दे नॉट, हमारे कॉलेज में थोड़ा दिक्कत होती है, बच्चे वी आर नॉट वेरी वेल, वी डोंट वेरी वेल मैनेज टाइम. तो जो बच्चे सच में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर वो कोई भी आउटडोर एक्टिविटी शन कर देते हैं. फिर जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो दे आर नॉट वेरी एबल टू मतलब फ्रीली कम्युनिकेट वो क्या सोच रहे हैं. दैट आई थिंक इज़ अ प्रॉब्लम. यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू नो. अगर कोई कंपनी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो आप बहुत क्रिस्टल क्लियर उसका जवाब दे पाओ. अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो यू शुड बी एबल टू ले देम डाउन वेरी एफिशिएंटली. आप यू आर थिंकिंग ऑफ अ प्रोसेस, यू शुड बी एबल टू वेरी वेल डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप दैट प्रोसेस. इंटरव्यू में थोड़ा काफ़ी एक लेवल तक का पार्ट आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है, क्योंकि अगर आप जो सोच रहे हो आप बता नहीं पाओगे तो इंटरव्यू को पता नहीं चला था. दिस हैपेंड विद बस. एक कंपनी आई थी, इट टुक 3 HR राउंड्स एंड इट वाज सपोज टू टेक ऑल 3. इट डिडंट टेक एनीवन अप. तो मैंने HR से पूछा फ़ोन करके कि यू नो व्हाट हैपेंड, मतलब 3 के 3 HR में गए, तीनों अच्छे बच्चे हैं, व्हाई डिड दे नॉट गेट सिलेक्टेड? तो शी टोल्ड मी कि मैंने उनसे कंपनी का नाम पूछा, दे वर नॉट एबल टू टेल द नेम ऑफ द कंपनी. मैंने उनसे जिस बंदे ने उनका इंटरव्यू लिया उसका नाम पूछा, वो भी नहीं बता पाए. कह रही है अगर इतने एब्सेंट माइंडेड फोक्स हैं आपके कॉलेज में तो कैसे प्लेस होंगे? दिस कैन पार्टली बी ड्यू टू द प्लेसमेंट प्रेशर उस टाइम पे होता है, बट देयर इज सम की रोल इन द कम्युनिकेशन एंड द सॉफ्ट स्किल्स दैट द स्टूडेंट हैज़. और इस तरह के मतलब थिंग्स कैन बी अवॉइडेड इफ अ स्टूडेंट थोड़ा, यू शुड बी मतलब एक्टिव एंड मतलब प्रोएक्टिव इन योर मतलब एक्टिविटीज एक्सेट्रा की क्या करते हो कॉलेज में. सो दिस हेल्प्स. मतलब लाइक अगर हम जनरल तौर पे बात करें कि कुछ चीज़ें इम्प्रूव किया जा सकता है बहुत ही ईजिली अगर कॉलेज लेवल पे बात करें, बट वो इम्प्रूव हो नहीं पा रहा है, चाहे जो भी रीजन रहा हो उसका. अगर हम मीन्स जिससे कि हमारे कॉलेज के रैंक में सिग्निफिकेंट जंप हो, प्लेसमेंट के डेटा में इम्प्रूव हो, तो वो क्या क्या चीज़ें लग रहा है कि इस चीज़ों को मतलब आराम से इम्प्रूव किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आई थिंक हमारे कॉलेज का जो एकेडमिक्स है दैट इज़ वेरी लैक्स. मतलब इट कैन बी टाइटेंड अप. एक सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन जनरेट होता है अगर एकेडमिक्स टाइट होती हैं. तो हमारे कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक्स थोड़ी सी लूज एंड पे है. एकेडमिक्स थोड़ी इन्फोर्स होंगी तो स्टूडेंट्स में एक अंदर डिसिप्लिन आएगा, एक रिगर आएगा करने का. दूसरा, मोटिवेशन इज़ वेरी लो इन दिस कॉलेज. सो द थिंग इज़ कि देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर मोस्ट थिंग्स. देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस. तो स्टूडेंट्स आर नॉट अफ्रेड. थोड़ा सा एक डर होता है किसी चीज़ का, तो स्टूडेंट्स के अंदर मतलब वो जागरूक होते हैं कि उनको कुछ करना है. तीसरा आई फील इज़ कि कॉलेज को अगर इम्प्रूव करना है तो रिसर्च से ही होगा. मतलब इस बार भी हमारा फाइनली QS रैंकिंग इम्प्रूव हुई है रिसर्च में. वो इसीलिए हुई है कि लास्ट 1 ईयर में रिसर्च की तरफ थोड़ा पुश रहा है कॉलेज का.
और लाइक आई सेड कि IITs मेरे ख्याल से प्राइमरी एक रिसर्च है, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जब वो होगा तभी कॉलेज इंप्रूव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मद्रास है, IIT मद्रास लास्ट 2 साल से शायद NIRF रैंकिंग 1 पे रहा है कॉलेज। वो इसीलिए रहा है क्योंकि वहाँ पे रिसर्च के लिए पुश बहुत स्ट्रांग है, मतलब वहाँ पे बहुत इंसेंटिवाइज्ड है प्रोफेसर और स्टूडेंट्स बोथ टू कंडक्ट रिसर्च। रिसर्च का फायदा ये होता है कि रिसर्च करने के लिए आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ाई कर ली है, रिसर्च करने के लिए पढ़ाई करी है, तो आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। बिना पढ़े तो प्लेसमेंट लगेगी नहीं। और अगर आपने रिसर्च कर रहे हो तो आपको मतलब आपने कुछ पढ़ रखा है, तो आपने कुछ पढ़ रखा है तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। सिर्फ प्लेसमेंट फोकस रखना इज ऑल्सो इट्स नॉट वेरी गुड, बिकॉज द थिंग इज कि अगर आपको टॉप फॉर्म से सिलेक्ट होना है तो एक आपके पास कटिंग एज होना चाहिए। यू शुड नॉट बी अ फोर्स्ड लेबरर, मतलब आप एजुकेटेड लेबरर नहीं हो। यू शुड हैव क्रिटिकल थिंकिंग। दैट क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कम्स विद एकेडमिक्स। जब आप पढ़ते हैं, जब आप मेहनत करते हैं उसके लिए, जब आप कुछ नई यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आती है। अगर आप वही रोट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती। कंपनीज लुक फॉर दैट पर्सन विद दैट क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। दे डोंट वांट अ पर्सन जो बुक का माउथ पीस बन के रह जाएगा या कोई एक रटी रटाई चीज़ें रिजॉल्व करेगा। You want something that has a unique personality, unique flavor to it. So I think that is something that can be inculcated within the students of our campus. Problem is कि most of the students are following a set path. While that set path is good, the thing is that you should obviously additionally try out newer things. हमारे कॉलेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स रिपीट करते हैं, एक दूसरे का प्रोजेक्ट छापते हैं। स्टूडेंट्स शुड डू देयर ओन प्रोजेक्ट्स, कुछ नया करो, डू समथिंग इनोवेटिव, दैट समथिंग दैट हाईलाइट्स, मतलब इंटरव्यू देखे तो उसकी आंखें चमक जाए कि हाँ ये क्या है, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस। So that one thing I think is lacking in the college right now. जैसे कि लाइक किसी कंपनी में ऑफर रिवोक भी हो जाता है ज्वाइनिंग से पहले, तो ऐसे कितने टाइप के केसेस आ जाते हैं और फिर उसके लिए कॉलेज क्या मीन्स कुछ ऐसा स्टेप लेती है कि उस बच्चे को फेस ना करना पड़े, मे भी कुछ अपॉर्चुनिटी उसके पास अवेलेबल हो जाए? तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो इट्स वेरी सैड, मतलब आई फील, मतलब माई कॉन्डोलेंसेस टू दोज जिनको ऑफर रिवोक होता है। मतलब इट्स अ वेरी बैड फीलिंग। मेरे दोस्तों के साथ हुआ है एक दो। पहली बात तो लास्ट ईयर वॉज द ईयर व्हेन वी सॉ अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ रिवोक्ड ऑफर्स। इस साल कंपनीज हैव बीन वेरी कॉशियस विद हायरिंग। मतलब लास्ट ईयर स्टूडेंट कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल गो अप इवेंचुअली, सो कंपनीज हायर प्रोजेक्शन पे करती हैं। अगर कोई कंपनी दिसंबर में हायर कर रही है तो वो जून के लिए हायर कर रही है, तो वो जून का फ्यूचर देख के कर रही है कि कंपनी से तब तक रेवेन्यू इतने स्टेबल हो जाएंगे कि वो जून में पे कर पाएगी। जब ये प्रोजेक्शन गलत हो जाती है, जब कंपनीज अपना फ्यूचर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक देख लेती हैं, तब वो रिवोक करना चालू करती हैं। इसलिए रिवोक भी लेट होता है, मार्च अप्रैल में रिवोक होता है। ऑफर दिसंबर में दिया है, अप्रैल में रिवोक करते हो जब एंड ऑफ सेशन आ रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट एज वेल। सो लास्ट ईयर वी सॉ क्वाइट द नंबर ऑफ रिवोक्स, आई थिंक 20-25 ऑड ऑफर्स वर रिवोक्ड। जब रिवोक होता है तो कैंपस की तरफ से हम लोग, चक्कर है कि हमारे कैंपस में 1 स्टूडेंट 1 ऑफर पॉलिसी होती है। तो एक बार किसी का ऑफर आ जाता है तो दे कैन नॉट सिट फॉर प्लेसमेंट्स एनी फर्दर। जब रिवोक होता है तो वी रिमूव दिस, मतलब वी अलाउ देम टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है बाय दैट टाइम इट्स टू लेट। अगर आपका अप्रैल में ऑफर रिवोक हो रहा है, अप्रैल में ज़्यादा कंपनीज नहीं आती हमारे कैंपस, मतलब अगर फेज 2 में भी कोई कंपनी आ रही है तो दैट इज व्हाट इन जनवरी फरवरी कंपनीज आ रही हैं। अप्रैल में तो शायद ही गिनती ही कंपनीज आती हैं। तो इवन दो वी अलाउ देम टू सिट, देयर इज नथिंग मच दैट वी कैन डू। हाँ, व्हाट वी कैन डू इज कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए फेज 1 की कंपनी है, बच्चे का प्लेसमेंट है, तो लेट्स सपोज डे 2 में प्लेस हो गया, तो डे 3 की कुछ कंपनीज की शॉर्टलिस्ट होती है, तो वो तो नहीं बैठ सकता डे 3 में, पर हम लोग अपनी तरह से कंपनी को मेल करते हैं कि इस बच्चे की इस कंपनी में शॉर्टलिस्ट थी, अगर आप अभी भी यू आर लुकिंग आउट फॉर कैंडिडेट्स, यू कैन कंसिडर दिस कैंडिडेट। या ऐसा होता है कि बच्चे के पास मल्टीपल ऑफर्स होते हैं, मान लीजिए एक स्लॉट में, तो उसका एक ऑफर आया हुआ है, उसने एक रिजेक्ट किया है, जिसमें लिया है वो रिवोक हुआ, तो हम दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप इसको ऑफर एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये सब स्टेप्स हम लोग लेते हैं कंपनीज के लिए, बच्चे के लिए। मतलब कंपनीज के साथ हम ये करते हैं कि जो कंपनीज रिवोक करती हैं ऑफर, उनको दे आर ब्लैक लिस्टेड, सो किसी आईटी विजिट नहीं कर पाती हैं हायरिंग करने के लिए। तो मतलब रिवोक करने के लिए कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि उनको पता है कि वो सिर्फ हमारे आईटी नहीं, किसी आईटी नहीं जा पाएंगे। ये कितना फोर्सफुली फोर्स होता है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट AIPC पॉलिसी स्टेट कि इफ कंपनीज रिवोक ऑफर दे आर ब्लैक लिस्टेड। ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ कंपनीज में पॉलिसीज होती है, दे मैंडेट कि अगर वो ऑफर रिवोक करते हैं तो 3 महीने का पे देती हैं स्टूडेंट को, जो उनके पहले 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग का पे होता है वो देती है। जैसे इस बार मतलब एक फेमस कंपनी ने रिवोक किया है, लिंक्डइन पे सब पे पोस्ट है उसके ऊपर, तो वो दैट इज ऑफरिंग पे अप टू द फर्स्ट 3 months, सो दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस। सो दैट इज द केस। मतलब लास्ट ईयर वन मोर, मतलब एक दोनों कंपनी का नाम ए से स्टार्ट होता है। लास्ट ईयर भी एक ऐसी कंपनी थी जिसने रिवोक किया था, तो उसने भी 6 महीने का पे दिया था। हमारे कैंपस के एक स्टूडेंट अप्लाइड साइंटिस्ट रोल में गए थे, अब
यू कैन गेस व्हाट कंपनी, तो उनको 5 to 6 months का पे ऑफर किया था कि एज, तो ये अच्छी कंपनीज करती हैं। जो स्टार्टअप्स होते हैं दे डोंट केयर एज मच, क्योंकि बहुत फ्रिवलसली काम करते हैं लोग। लाइक कुछ ऐसा हिडन अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि जो बच्चे को पता नहीं होता है बट वो कुछ अवेलेबल है जिसको अप्रोच किया जा सकता है, बोथ मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, मीन्स कोई एक ऐसा लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जो लोगों को पता ही नहीं होता है। ट्रू, तो इसके लिए ऐसा करना चाहिए कि आपको अपने मेल रेगुलरली चेक करना चाहिए। तो लड़कियों के लिए स्पेशली होता है, काफी सारे कंपटीशन होते हैं, उबर G++ है, गूगल मतलब गूगल का क्या, व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस सम कंपटीशन विद गूगल, गूगल C+ नहीं, उबर C+ होता है, गूगल का कुछ है, मतलब समर ऑफ कोड नहीं, कुछ तो होता है गूगल का, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे माइंड से स्प्लिट हो रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एंगेज होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता था, अब तो नहीं हो रहा है इस बार। एटलासियन का होता है, JPMC का होता है, डी शॉ का होता है, काफ़ी बड़ी कंपनीज के लिए होता है, टेक्सास का होता है। तो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, सो दे शुड कीप ट्रैक। बॉयज़ को भी ट्रैक रखना चाहिए, हैकाथॉन वगैरह होती रहती हैं, तो दे शुड टेक पार्ट इन दोज हैकाथॉन्स। जैसे कोड विद सिस्को हुआ इस साल, सिस्को इज़ मूविंग टू अ डिफरेंट हायरिंग स्ट्रेटजी अब एनीवेज, तो दैट पीपल शुड टेक केयर ऑफ। सो कॉम्पिटिशन एक्सेक्टर में पार्ट लेना चाहिए। Dare to Code करके एक प्लेटफॉर्म है D2C, अनस्टॉप है आई थिंक, अब तो D2C नाम चेंज हो गया उसका। अनस्टॉप पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, स्टूडेंट शुड कीप ट्रैक। हमारे तरफ से ही मेल जाता है, स्टूडेंट्स को बहुत मेल फॉरवर्ड होते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के। दैट इज समथिंग दैट मोस्टली फ्लाइज अंडर द रेडार। तो ये सब चीज़ों का अगर इफ स्टूडेंट्स आर ऑन द लुकआउट, तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट रिमेन हिडन समटाइम्स। लाइक ऑलरेडी TP ऑफिस में इतने दिन इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो क्या मीन्स TPR या फिर जो भी वो पर्सन रिलेटेड है, प्लेसमेंट रिलेटेड, या फिर कॉलेज के अथॉरिटी लेवल पे, क्या उसमें उतना मीन्स हो सकता है कि वो किसी टॉप कंपनी जो नहीं आ रही है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके? पहले ये होता था। हाँ। हमारे मतलब एज TPRs, आई मतलब I'll give you an example, right? From what I have done and from what profs can do, right? So there was this company that refused to come to our college for 2 years straight. फिर last year I called that, मतलब last year 2022 में I called that company. So उस बंदे ने मुझसे कहा HR ने कि हम आपके यहाँ आ जाएंगे, इंटर्नशिप के लिए बुला रहा था, आपके यहाँ इंटर्न दे देंगे, पर आपके स्टूडेंट्स हमारा PPO नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि वो इंटर्न में स्टाइपेंड ठीक देती है पर प्लेसमेंट में CTC उसका रिलेटिवली कम है थोड़ा, और जिस कैलिबर के वो बच्चे ले जाती है वो बच्चे जनरली उसका PPO रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ले भी लेते हैं तो ऑफ कैंपस इतना अच्छा सिक्योर कर लेते हैं कि रिजेक्ट कर देते हैं, वरना रिजेक्ट करके प्लेसमेंट में बैठते हैं। तो उसने कहा कि आपके बच्चे PPO रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने उसको ये बोला, कन्विंस करा कि नहीं आप दो, इस बार मार्केट थोड़ी आप देख रहे हो थोड़ी खराब जा रही है, तो बच्चा ले लेगा PPO। उसने कहा ठीक है आ जाते हैं। उसने आया, दे हायर्ड 2 interns, दे ऑफर्ड 1 PPO। फिगर्स आउट ही वाज राइट। उसने जिस बच्चे को PPO दिया उसने PPO रिजेक्ट कर दिया। तो इस साल जब मैंने उसे इंटर्नशिप पे बुलाया, उसने सीधे बोल दिया कि हम आए तो तुम्हारे कहने पे, पर मैंने PPO दिया और बच्चे ने रिजेक्ट कर दिया। अब उसकी गलती नहीं है, ही इज राइट। सो मैंने बहुत कन्विंस करा, मतलब मेरी आधे 1-1 घंटे उससे बात होती थी जहाँ पे मैं पिच कर रहा हूँ कि आप आ जाओ प्लीज आ जाओ, ये वो, आई एम प्रॉमिसिंग इन, मतलब कुछ भी प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। आई गेव हिम एन अर्ली स्लॉट फॉर इंटर्नशिप्स। इतना जल्दी स्लॉट डिजर्व नहीं करती थी इंटर्नशिप में, और मैंने दिया ताकि आ जाए कंपनी, रिलेशंस बने हमारे, इंप्रूव हो उस कंपनी से। आ गई, फिर अगले साल नहीं आ रही है। प्रॉफ्स क्या कर सकते हैं? प्रॉफ्स कैन फोर्स कंपनीज, प्रॉफ्स बोल सकते हैं कि प्रॉफ्स का से भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रॉफ्स एक वेट अपने साथ, एक एक्सपीरियंस, एक रेपुटेशन कैरी करते हैं। ऐसा हमारे पिछले जो प्रॉफ इंचार्ज थे वो करते थे। करंट प्रॉफ्स हमारे थोड़े न्यू है, तो दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दिस, बट इवेंचुअली दे विल गेट देयर। लाइक जितने भी इंफॉर्मेशन हम पूछते जाएंगे उसका कोई अंत ही नहीं होगा, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन पूछने को है। बट मैं फाइनली एक चीज़ कहना चाहूँगा, लाइक अगर अपकमिंग जूनियर को क्या सजेशन रहेगा, या फिर कोई भी पॉइंट जो लग रहा है कि छूट रहा है वो हमें बताना चाहिए, अब मैं क्वेश्चन ना पूछा हूँ, तो वो सारे चीज़ों को मीन्स कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो भी ये वीडियो देख रहा है और प्लेसमेंट इंटर्नशिप में बैठने वाला है, पढ़ाई कर लेना। मतलब दिस इज प्रॉब्ली सबसे बेसिक और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बोलूंगा। देयर आर नो हैक्स टू दिस। मतलब I'll say this, मतलब this has been a criticism for the TPC for the past 2 years. लोगों को लगता है TPR और TPC को unfair advantage होता है, which I will not say is the case. Unfair advantage इस सेंस में होता है कि उनको प्रोसेस पता होता है। जैसे मुझे पता है कि मैं जब 4th ईयर IDD में अपने बैठा इंटर्नशिप में, तो मैं 1 साल इंटर्नशिप का देख चुका हूँ, तो मुझे पता है कि एक ओपन असेसमेंट होता है, प्रॉक्टेड होता है, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, और शॉर्टलिस्ट आती है तो इंटरव्यू देना होता है। टेस्ट का पैटर्न में भी मुझे मालूम होगा कि 2 कोडिंग सवाल आएंगे, कुछ MCQs आएंगे, ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होती है। सवाल क्या आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता,
ठीक है, किसी को नहीं पता है, किसी टीपीआर किसी ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेलर को नहीं पता है। जब इंटरव्यू में बैठोगे तो आपके पास एक हो सकता है टीपीआर के पास ये कंफर्ट होगी, जो टीपीआर मतलब ड्यूटी कर रहा है वो उसे जानता है, तो वो उसे बता देगा कि हाँ अगला इंटरव्यू तुम्हारा होने वाला है, रेडी रहो, तुम्हारा इंटरव्यू ये लेने वाला है, या तुम इस पैनल में जाने वाले हो, रेज्यूमे साथ में रख के जाना। कुछ ऐसा बेसिक मतलब लॉजिस्टिकल एडवांटेज होता है, कोई एक्चुअल जो टेक्निकल एडवांटेज है वो नहीं होता है। सो दिस इज वन थिंग आई लाइक टू क्लैरिफाई। एंड अदर थिंग दैट आई लाइक टू से इज कि देर आर नो शॉर्टकट्स टू दिस, मतलब मेहनत ही सफलता ही कुंजी है। बिल्कुल। और इसमें मतलब मैं मेरिटोक्रेसी में बिलीव करता हूँ कि अगर किसी के पास मेरिट है तो दे शुड बी रिवॉर्डेड फर्स्ट, ठीक है। अनफेयर एडवांटेज किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सबने मेहनत करी है। मैं उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूँ, हमेशा देखना चाहता हूँ जिसने मेहनत करी है पर उसका फिर भी नहीं हो रहा है। मैं हमेशा उस बच्चे का पीओवी देखता हूँ और फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि क्या सही है क्या गलत। दैट इज माई आइडिया ऑफ मतलब थिंकिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई लाइक टू से। अदर थिंग आई लाइक टू से इज कि थोड़ा सा you need to have a multifarious मतलब multifaceted personality. You should not be a person with a very singular dimension to your personality. So जब आप resume देते हो अपना, तो आपके resume में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए, 2-4 चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा एक फ्लेवर होना चाहिए, एक स्पाइस होना चाहिए उसमें, ताकि कंपनी को ये लगे कि आप एक इंसान हो, आप सिर्फ एक मशीन नहीं हो। मतलब दिस कैन नॉट होल्ड ट्रू फॉर सर्टेन सेक्ट ऑफ कंपनीज, मतलब क्वांट फर्म्स वगैरह के लिए सब नहीं चलता है, वो सब नहीं देखती है। बट फॉर द एवरेज स्टूडेंट दैट देयर इज, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब द मासेस हियर, यू शुड हैव अ पर्सनैलिटी। मतलब इंटरव्यूअर आपसे बात करे तो उसे लगे कि मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, मैं किसी मतलब चैट जीपीटी नहीं है कि मैंने प्रॉम्प्ट डाला तो आंसर निकलेगा, एक इंसान से बात करते हैं। तो आपको मतलब उस तरह से अपना एक नेचर और स्टेचर रखना चाहिए। दिस इज द सेकेंड थिंग आई लाइक टू से। और थर्ड थिंग इज कि स्टार्ट अर्ली। I think that I mentioned before. The sooner you start, the more advantage you'll have. Consistency is also key. So the thing is कि practice is very important. अगर आपकी practice छूटती है तो दिक्कत आती है आगे चल के। तो practice मतलब longevity and consistency yields results. This is true for anything. मतलब this is not just true for placements and internships. This is true for your मतलब life में कुछ भी करोगे तो consistency and longevity will मतलब offer you मतलब better things, right? That is one thing I'd like to say. I think that's more or less in the terms of advice. That's more or less it. Anything else that I'd like to mention is maybe you see, I don't think so. I think that's probably it. Other than that, this college is मतलब एक I'll give my opinion on this college maybe. If मतलब इट्स मतलब काफ़ी पर्सनल है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो प्रॉब्ली बायस्ड होगा, बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। दिस इज अ फाइन कॉलेज इफ यू वांट टू जस्ट कम फॉर प्लेसमेंट, एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव इन माइंड। इफ यू आर समवन who wishes to explore a lot of things, then maybe you can look for other colleges, because the opportunities in this college for exploring multiple things is limited. That is partly due to the culture that is being inculcated, and that is partly due to the fact that less importance is given to other things in this college. That is something that maybe you can consider while choosing a college, at least this college. If you are getting a good branch in this college, then you are in for a delight, क्योंकि things will get easier. अगर आप मेरे ख्याल से मेरी पर्सनल फेवरेट जो ब्रांच है इस कॉलेज की वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। सब कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप कोर में भी जा सकते हो, आप सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हो बहुत अच्छे से, आपको कोई तीसरे एवेन्यू एक्सप्लोर करना है वो भी कर सकते हो, आपको रिसर्च करनी है आप वो भी कर सकते हो। ये बीटेक होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईडीडी नहीं होती है। अगर आपको इस तरीके की ब्रांच मिल रही है तो दैट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट। One more advantage that maybe we have is Varanasi city is a very nice city, so we are there. थोड़ा सा something that I feel this college is lacking कि we are in a place where other factors also play a key role. I'll not name what other factors are, but there are other factors that play a key role in deciding how the college grows and develops. So maybe that can hamper, or maybe it should ideally prosper the college, but it is hampering the college. That is one thing. And yeah, I mean, whatever college you choose, you will not regret it, obviously. But yeah, you can choose wisely. That's something that I like to say to finish off. लाइक बहुत ही ऑनेस्टली से आधार ने हर चीज़ों को मेरे हिसाब से बहुत ही ऑनेस्टली से हर चीज़ों को बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आधार, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद
थैंक यू अखिल भैया। आई थिंक एवरीवन, मतलब आई होप यू गेट समथिंग, कुछ तो काम का मिलेगा मेरी इन्फॉर्मेशन से जो मैं शेयर कर रहा हूँ सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से सिर्फ जो एडमिशन ले रहे हैं उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड ईयर में है, हमारे कॉलेज का है, दूसरे कॉलेज का है, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप किसी टॉप, मतलब टॉप 7, टॉप 8, टॉप 10 IITs में है, तो जहाँ पे सब जगह सिमिलर प्रोसीजर फॉलो होता है एंड इट्स मोर और लेस वेरी सिमिलर अक्रॉस एवरी अदर कॉलेज। तो यू विल बी, मतलब इट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एज वेल। आई होप आई डोंट कम ऑफ एज वेरी, मतलब मैं बहुत ज्ञान ना दे रहा हूँ, बट ट्राई टू, हाँ, मतलब अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट विद दिस इंटरव्यू, आई विल बी वेरी फ्रैंक। सो और भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टाइम मिलने के अकॉर्डिंग हम दोनों आंसर करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप मेरे